नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज। और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन 50 महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा कि प्राचीन कालीन जो राजराजेश्वरी मंदिर है वह कहाँ स्थित है। तो पंवारकालीन प्राचीन राजराजेश्वरी मंदिर स्थित है रानीहाट गांव श्रीनगर के पास। तो ये कहाँ स्थित है? रानीहाट गांव में स्थित है और श्रीनगर के पास यह स्थित है। अगला प्रश्न है कि कालसी शिलालेख को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं। तो जो अशोक का कालसी शिलालेख है इसको स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं लोग चित्रशिला के नाम से। तो इसका स्थानीय नाम क्या है? चित्रशिला है। अगला प्रश्न है कि जागेश्वर धाम का निर्माण किसने करवाया था। तो जागेश्वर धाम का निर्माण करवाया था शालिवाहन, और शालिवाहन है ये कत्यूरी वंश से संबंधित है। सर्वप्रथम शालिवाहन ने जागेश्वर धाम का निर्माण करवाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र से हमें प्राप्त होता है। तो 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्रण हमें प्राप्त होता है कसार देवी अल्मोड़ा से। तो जो कसार देवी मंदिर है वहाँ से हमें क्या होता है, ये शैल चित्र प्राप्त होते हैं। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किया गया है उसमें, तो कसार देवी अल्मोड़ा से हमें यह प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के लिए खसदेश शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड के लिए खसदेश शब्द का प्रयोग किस पुराण में किया गया है। तो ये है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण के दो भाग हैं, मानस खंड और केदार खंड। तो मानस खंड कुमाऊं से संबंधित है और केदार खंड गढ़वाल से संबंधित है। तो इस पुराण में उत्तराखंड से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है कटारमल सूर्य मंदिर अल्मोड़ा का नाम क्या है। तो कटारमल सूर्य मंदिर का एक अन्य नाम है जिसे बाड़ादित्य का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कटारमल से संबंधित कि कटारमल का अन्य नाम क्या है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है उसका अन्य नाम क्या है, तो उसे अन्य क्या नाम है उसका, तो बाड़ादित्य का सूर्य मंदिर भी इसे कहा जाता है, बाड़ादित्य का मंदिर भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मताल चमोली जिले में है जबकि ब्राह्मी ताल स्थित है। तो एक जैसे मिलते जुलते नाम है, ब्रह्मताल है चमोली जिले में और ब्राह्मी ताल स्थित है उत्तरकाशी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मताल चमोली और ब्राह्मी ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि थल मेला पिथौरागढ़ में लगता है जबकि थल नदी बहती है। थल मेला लगता है पिथौरागढ़ में और थल नदी बहती है पौड़ी जिले में। तो मिलते जुलते नाम हैं, थल मेला पिथौरागढ़ और थल नदी बहती है पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि झिलमिल ताल चंपावत में है, झिलमिल गुफा पौड़ी में है, और जबकि झिलमिल कंजर्वेशन कहाँ स्थित है, तो ये है हरिद्वार जिले में। तो एक जैसे नाम है, तो आपको ध्यान रखना है, झिलमिल ताल की बात करेगा तो चंपावत में है, गुफा की बात करेगा तो झिलमिल गुफा पौड़ी में है, और झिलमिल कंजर्वेशन की बात होगी तो ये हरिद्वार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पांडव गुफा पौड़ी में है जबकि पांडुखोली गुफा कहाँ है। तो पांडव गुफा पौड़ी में है और पांडुखोली गुफा है बागेश्वर में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पांडव गुफा पौड़ी है और जबकि पांडुखोली गुफा बागेश्वर में है, और इसके अलावा एक पांडव गुफा उत्तरकाशी जिले में भी स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिडिंबा पर्वत नैनीताल में है और जबकि हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है चंपावत में। हिडिंबा पर्वत कहाँ है? नैनीताल में। और हिडिंबा मंदिर कहाँ है? तो हिडिंबा मंदिर है चंपावत में। तो मिलते जुलते नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर हिडिंबा पर्वत की बात करेगा तो नैनीताल, और हिडिंबा मंदिर की बात करेगा तो चंपावत। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ गुफा टिहरी में है। विश्वनाथ गुफा कहाँ है? टिहरी में है। जबकि विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये उत्तरकाशी में है, और इसी विश्वनाथ मंदिर से हमें त्रिशूल लेख भी प्राप्त होता है। तो विश्वनाथ गुफा टिहरी और विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है कि हाथी पर्वत चमोली जिले में है।
हाथी पर्वत कहाँ है? चमोली में। और जबकि हाथी कुंड कहाँ है? तो यह पौड़ी जिले में है। हाथी पर्वत चमोली और हाथी कुंड कहाँ है? तो यह है पौड़ी में। अगला प्रश्न है कि अस्कोट को बसाने वाला कत्यूरी राजा कौन था? अस्कोट को बसाने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो अस्कोट को बसाने का श्रेय जाता है अभयपाल को। अभयपाल को अस्कोट को बसाने का श्रेय जाता है। और अस्कोट कहाँ स्थित है? तो यह पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जौनपुर का वह विशिष्ट पर्व जो अपनी कुलदेवी काली के सम्मान में मनाया जाता है, तो इसको कहते हैं आंठ पर्व। क्या कहते हैं? आंठ पर्व के नाम से जाना जाता है। और यह कुलदेवी काली के सम्मान में मनाया जाता है जौनपुर में। और जौनपुर क्या है? टिहरी का भाग है। अगला प्रश्न है कि अष्टावक्र महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अष्टावक्र महादेव का मंदिर स्थित है पौड़ी जनपद में, वहीन पर्वत के उतुंग शिखर पर। तो यहाँ पे दूसरा फैक्ट क्या है कि उतुंग शिखर कहाँ स्थित है? तो ये पौड़ी में हो जाएगा। और अष्टावक्र महादेव जो मंदिर है वो इसी उतुंग शिखर पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उतुंग शिखर पौड़ी में है और इसी उतुंग शिखर पर कौन सा मंदिर है? अष्टावक्र मंदिर भी। अगला प्रश्न हमारा कि अलकनंदा और नवालिका का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और नवालिका का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है इंद्रप्रयाग में। तो इंद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और नवालिका का। अगला प्रश्न है इंद्रक वन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह मंदिर स्थित है पौड़ी में। इंद्रक वन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है पौड़ी जिले में। अगला प्रश्न है राज्य में भगीरथ शिला स्थित है? तो राज्य में भगीरथ शिला स्थित है उत्तरकाशी जिले में और ये गंगोत्री के पास ही है। और कहते हैं इसी भगीरथ शिला पर राजा भगीरथ द्वारा तपस्या की गई थी, उसके बाद माँ गंगा को धरती पर लाया गया। अगला प्रश्न है गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में गायों को बीमारी से बचाने के लिए, गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख में गायों को बीमारी से बचाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो यह त्यौहार है सारा त्यौहार। क्या है? सारा त्यौहार है और यह मनाया जाता है बैसाख में गढ़वाल क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक के रचयिता है। नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो केशव दास अनुरागी जी हैं नाद नंदिनी और ढोल सागर पुस्तक के रचयिता। अगला प्रश्न है राज्य में गिरजा कुमार जोशी संग्रहालय स्थित है। राज्य में गिरजा कुमार जोशी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। राज्य में गिरजा कुमार जोशी संग्रहालय स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। तो इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा संग्रहालय, कौन सा ताल, कौन सा कुंड कहाँ स्थित है। तो आपको ये क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, गिरजा कुमार जोशी संग्रहालय अल्मोड़ा जनपद। अगला प्रश्न है कि राज्य में पौन टूटी क्या था? राज्य में पौन टूटी क्या था? तो राज्य में पौन टूटी क्या था? एक प्रकार का कर था। पौन टूटी क्या था? एक प्रकार का कर था और यह आयात निर्यात पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है कि पुष्पेश पंत को जाना जाता है, पुष्पेश पंत को जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है पुष्पेश पंत को। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में वनों के विकास हेतु वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में वनों के विकास के लिए वन विकास निगम की स्थापना की गई है 1 अप्रैल 2001 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है, उत्तराखंड वन विकास निगम। अगला प्रश्न है शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन कुंभा नदी उत्तराखंड की कौन सी नदी है? तो शिवानंद नौटियाल के अनुसार वैदिक कालीन जो कुंभा नदी है वह उत्तराखंड की कौन सी नदी है? तो ये कहते हैं कि ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी से समानता करते हैं वैदिक कालीन कुंभा नदी की। अगला प्रश्न है कि भोटिया जनजाति का कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र का नाम क्या है? तो उसे कहा जाता है फुयाबेल। क्या कहा जाता है? फुयाबेल। अगला प्रश्न है कि रामडोला का मेला लगता है, तो रामडोला का मेला लगता है खटीमा में। रामडोला का मेला कहाँ लगता है? खटीमा, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है
कि उत्तराखंड के किस नृत्य में किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। तो उत्तराखंड के किस नृत्य में किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है, तो ये है छोलिया नृत्य। कौन सा है? छोलिया नृत्य एक ऐसा नृत्य गीत है जिसमें किसी भी प्रकार का गीत नहीं गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रोटी सूची प्रथा किसने शुरू की थी? रोटी सूची प्रथा शुरू की थी महिपति शाह द्वारा, और यह क्या थे? ये पंवार शासक थे। तो महिपति शाह द्वारा रोटी सूची प्रथा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में बिना सिले कपड़े या धोती पहनकर खाना बनाया जाता था, जिसे किस प्रथा के द्वारा बंद किया गया? तो उत्तराखंड के कई हिस्सों में बिना सिले हुए कपड़े या धोती पहनकर क्या है, खाना बनाया जाता था, जिसे रोटी सूची प्रथा के द्वारा बंद किया गया। कौन सी प्रथा? रोटी सूची प्रथा के द्वारा बंद किया गया। अगला प्रश्न है सिख आक्रमण से बचने के लिए कौन सा पंवार शासक था जिसने सिखों को क्या किया? राखी नामक कर दिया। तो राखी नामक कर देने वाला पंवार शासक कौन था? तो ये थे जैकेट शाह। जैकेट शाह ने 1783 में सिखों के आक्रमण से बचने के लिए क्या किया था? राखी कर को स्वीकार किया था कि हम आपको क्या करेंगे? राखी कर देंगे। अगला प्रश्न है राखी नामक कर में लूटमार न करने पर उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा लिया जाता था? तो राखी नामक कर ये सिख आक्रमणकारियों द्वारा लिया जाता था, और ये राज्य में लूटमार न करने की एवज में 1/5वां भाग क्या करते थे? उपज का ले लेते थे, और बदले में राज्य में आक्रमण नहीं करते थे। तो इस प्रकार का कर राखी नामक कर दिया जैकेट शाह ने सिखों को 1783 में, और यह कर क्या होता है? 1/5वां भाग क्या होता था? यह उपज का लिया जाता था। अगला प्रश्न है सिरमौर शासक धर्म प्रकाश के सेनापति कुंवर ईश्वरी सिंह तथा पंवार सेनापति पराक्रम शाह के मध्य 1793 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो सिरमौर शासक कुंवर ईश्वरी सिंह और पंवार सेनापति पराक्रम शाह के मध्य 1793 में युद्ध होता है खुशालपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खुशालपुर का युद्ध होता है पंवार सेनापति पराक्रम शाह और कुंवर ईश्वरी सिंह धर्म प्रकाश के सेनापति। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के उत्तराखंडी सदस्य। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के उत्तराखंडी सदस्य हैं भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चू लाल भट्ट। ये 3 प्रमुख व्यक्ति रहते हैं जो इसके सदस्य रहते हैं, भवानी सिंह रावत, इंद्र सिंह गढ़वाली और बच्चू लाल भट्ट। अगला प्रश्न है कि भू व्यवस्था करने वाले अधिकारियों हेतु लिया जाने वाला सुविधा शुल्क कौन सा था? कि जो अधिकारी भू व्यवस्था करते थे तो उनके लिए एक अलग से टैक्स लगाया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? बड़ा कर कहा जाता था। तो बड़ा कर इन अधिकारियों के लिए लिया जाने वाला एक सुविधा शुल्क था कि ये जो भी काम करेंगे उसके लिए प्रजा पर या जनता पर अलग से एक टैक्स लगाया जाता था, जिसे बड़ा कर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में स्लीपिंग लेडी नामक पर्वत कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्लीपिंग लेडी नामक पर्वत स्थित है जोशीमठ। कहाँ स्थित है? जोशीमठ में। जोशीमठ कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम किसने आवाज़ उठाई? तो टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ उठाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कमलेंदुमती शाह को। किसको जाता है? कमलेंदुमती शाह को जाता है टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ उठाने का श्रेय। अगला प्रश्न है कि ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ का अन्य नाम है। तो ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ का अन्य नाम क्या है? जयंती मंदिर। तो ध्वज मंदिर पिथौरागढ़ को जयंती मंदिर भी कहा जाता है, यानी ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या है? जयंती मंदिर। अगला प्रश्न है गिलगित ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो गिलगित ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है आराकोट को। तो ये कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में है, और गिलगित ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है आराकोट को। अगला प्रश्न है रागी या मंडुवा उत्पादन में देश में राज्य का स्थान कौन सा है?
रागी या मंडुआ उत्पादन में देश में राज्य का स्थान कौन सा है? तो देश में स्थान कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर आते हैं हम रागी या मंडुआ उत्पादन में। अगला प्रश्न है मंदाकिनी व धूलगाड़, मंदाकिनी व धूलगाड़ का संगम कहाँ पर होता है? तो मंदाकिनी और धूलगाड़ का संगम होता है अगस्त्य मुनि में। कहाँ पर होता है? अगस्त्य मुनि में, रुद्रप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है। अगला प्रश्न है कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील बागेश्वर में किस नदी पर बनाई गई? यह कहाँ बनी है? तो ये बनी है बैजनाथ में। कहाँ बनी है? बैजनाथ में, और यह गोमती नदी पर बनाई गई है। तो कुमाऊं क्षेत्र की पहली झील बागेश्वर में किस नदी पर है? यह गोमती नदी पर है, और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बैजनाथ झील। अगला प्रश्न है राज्य में वनाग्नि काल 15 फरवरी से कब तक माना जाता है? तो राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून तक, और 15 जून के बाद फिर वर्षा काल प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि 1948 ईस्वी में मसूरी से हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो मसूरी से हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था सत्यप्रसाद रतोड़ी ने। सत्यप्रसाद रतोड़ी ने मसूरी से किया हिमाचल नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। अगला प्रश्न है किसने लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा? किसने लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है गिरीश तिवारी गिरदा ने। किसने लिखा है? गिरीश तिवारी, और जिनका उपनाम क्या है? गिरदा भी है। तो लोक गायक झुसिया दमाई पर इन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है कि अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो अर्जुनेश्वर मंदिर है पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है अर्जुनेश्वर मंदिर? तो ये है पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है? तो ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है रुद्रप्रयाग में। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है कि वांडारदेव मंदिर स्थित है? तो वांडारदेव मंदिर स्थित है ये उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि जौनसारी में विवाह को कहा जाता है? तो जौनसारी जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है जजोड़ा। जजोड़ा के नाम से विवाह को जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।